हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। आज की जो क्लास है वो क्लास नाइन्थ है और ये जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है सीटेट जो 2024 में जुलाई में होना है, उसके लिए सीडीपी हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं। तो आज की उसी क्रम में हमारी क्लास नंबर 9 है। चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन चैप्टर। देखिए, हम लोग को मोटिवेशन पढ़ना है और मोटिवेशन, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, मोटिवेशन का जो संबंध होता है, मोटिवेशन कब आती है? जब हम लोग को आवश्यकता होती है, मतलब नीड होती है। तो मोटिवेशन का संबंध है नीड से, मतलब अभिप्रेरणा का संबंध है आवश्यकता से। तो ये याद रखिएगा। इसके जो अगला चैप्टर है वो आवश्यकता ही है मैस्लो का, तो आपको रिलेट हो जाएगा अच्छे से। तो अभी हम लोग मोटिवेशन पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट लिखे हुए हैं। अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है। किसका है? मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है जिसका अर्थ होता है प्रोत्साहन। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है जिसका अर्थ है मोशन यानी कि गति प्रदान करना। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है। अब मोटिवेशन का क्या अर्थ बताया गया? प्रोत्साहन, किसी चीज के लिए प्रोत्साहित होना। मतलब कोई चीज हम लोग को आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग प्रोत्साहन, इतना प्रोत्साहित हो जाते हैं कि वो चीज हमें करनी है, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन का सिद्धांत दिया था, वो दिया था मैकडूगल ने। किसने दिया था? पूछा जाए एग्जाम में, मोटिवेशन का सिद्धांत किसने दिया या अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था मैकडूगल ने। ठीक है, किसने दिया था? मैकडूगल ने। और इसके बाद जो चैप्टर है उसको वो है नीड का सिद्धांत। नीड का सिद्धांत किसने दिया था? वो आएगा मैस्लो ने। किसने? मैस्लो ने, MESLO, मैस्लो ने। ठीक है, मोटिवेशन का पूछा जाए मैकडूगल, और नीड का पूछा जाए मैस्लो। अभिप्रेरणा का मैकडूगल, आवश्यकता का मैस्लो। मैस्लो का पूरा नाम क्या है? अब्राहम मैस्लो। चलिए अभी अब मोटिवेशन ही पे हम लोग थोड़ा रहते हैं। अब देखिए, मोटिवेशन की परिभाषाएं यानी कि अभिप्रेरणा की परिभाषाएं कौन सी है वो देख लेते हैं। किसने किसने एक दो परिभाषाएं बस देखनी है, दो परिभाषाएं हैं वो देखिए, वही एग्जाम में आती हैं। देखिए, पहली परिभाषा है वो गुड की परिभाषा है, तो दूसरी परिभाषा है वो स्किनर की। तो गुड ने क्या बोला था देख लेते हैं। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने की, मतलब कार्य को स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए होता है प्रेरणा होता है। जारी रखने के लिए, मतलब प्रेरणा के तो जारी रख सकते हैं कार्य। और नियमित करने की प्रक्रिया, मतलब पूरा करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। मतलब प्रेरणा वो है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन वह है जो किसी कार्य को करने के लिए हम लोग को प्रोत्साहित करती है, उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है, और उसे पूरा करने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करती है, उसको बोलते हैं अभिप्रेरणा। स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने कहा है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। मतलब मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग। ठीक है, किसका? सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अब देखिए, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है पूछा जाए तो होती है दो प्रकार की। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसको बोलते हैं जन्मजात अभिप्रेरणा, और जो बाह्य अभिप्रेरणा है उसको बोलते हैं अर्जित अभिप्रेरणा। देखिए, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है उसमें क्या क्या आ सकते हैं? उसमें भूख आ सकता है, सोना आ सकता है, रोना आ सकता है, जो हम लोग जन्म से लेकर आते हैं वो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, वो होती है जैसे हम लोग को रिवॉर्ड मिल गया, पुरस्कार मिल गया, या हम लोग को पनिशमेंट मिल गया, दंड मिल गया, वो होती है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, अब इसके दो जो अलग अलग नाम है, जन्मजात और अर्जित, अब वो देख लेते हैं एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, क्या है अभिप्रेरणा के प्रकार? क्या है? जन्मजात और अर्जित। इसी को बोलते हैं इंटरनल, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल। देखिए, जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होता है? इसमें क्या क्या आते हैं? भूख होता है जो हम जन्म से लेकर आते हैं, प्यास लगेगी जन्म से लेके आएंगे, नींद, अब सोना कोई सिखाता थोड़ी है, वो हम लोग जन्म से लेके आते हैं, नींद है। काम यानी ये सेक्सुअलिटी से रिलेट कर सकते हैं। मलमूत्र त्याग, मलमूत्र त्याग पूरा होगा ये। ठीक है, मलमूत्र और त्याग ये पूरा होगा। और सी और भी आदि लिखा है, मतलब और भी बहुत से हो सकते हैं। और जो अर्जित है, जो हम लोग यहाँ अर्जित करेंगे, वो क्या है? प्रतिष्ठा, हम लोगों ने सम्मान अर्जित किया, पुरस्कार, सम्मान, ये सब हो गए अर्जित। समझ गए? जो जन्म से लेके आएंगे वो जन्मजात हो जाते हैं। जो हम लोग यहाँ जा आके जो फिर से हासिल करते हैं, फिर से नहीं मतलब अर्जित करते हैं, उसको बोलते हैं अर्जित अभिप्रेरणा।
अब एक अभिप्रेरणा का चक्र होता है, ऐसा चक्र होता है, उसमें छः छः स्टेप होते हैं। अब वो देखते हैं। तो क्या लिखा है, मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए, मतलब समझाने के लिए एक चक्र बनाया था, अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशनल सर्कल बनाया था। अब देखिए क्या क्या थे मोटिवेशनल सर्कल में। अब देखिए इसमें 6 सोपान होते हैं। पहला क्या होता है, नीड, यानी कि आवश्यकता, हमें आवश्यकता होगी। फिर जब आवश्यकता होगी तो हम लोग के अंदर प्ररोध आएगा, चालक आएगा, जिससे हम कार्य कर सकते हैं, करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइव। फिर आती उत्तेजना। अब नीड आ गया, ड्राइव आ गई, फिर आता उत्तेजना, इसको बोलते हैं अरोजल। फिर आता है, अब ये 3 आ गए। अब हम लोग को जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, अब उसको केंद्रित करके हम लोग काम करते हैं। तो वही लिखा है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फिर हम लोग का जो, अब हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो हम लोग को अचीव भी हो जाएगा, तो हम लोग उपलब्धि मिल गई, यानी कि अचीवमेंट हो गया। फिर जब अचीवमेंट हो जाता है, उसके बाद जो ये है, जो उत्तेजना होती है, उत्तेजना में फिर कमी आ जाती है, क्योंकि हम लोगों ने अचीव कर लिया, उत्तेजना में कमी आ जाती है। तो यही है 6 सोपान। पहले नीड, ड्राइव, अरोजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, और फिर लास्ट में रिडक्शन ऑफ अरोजल। अब इसको इसी क्रम में याद रखना है, ठीक है, इसी क्रम में याद रखना है। अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हैं, इसको ऐसे याद रखिएगा, NDA। सब जानते हैं NDA का एग्जाम होता है, NDA बहुत बड़ी संस्था है एक। और फिर जो दूसरा वर्ड है, NDA गार, ये आप लिख लीजिएगा, NDA गार। N से नीड, D से ड्राइव, A से एरोजल, G से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, A से अचीवमेंट, R से रिडक्शन ऑफ एरोजल। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको आप रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो हम लोगों ने क्या शॉर्ट ट्रिक देखी, NDA गार, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा मोटिवेशन का चैप्टर था इतना ही था। अब क्वेश्चन देखते हैं 5, देखते हैं हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। उम्मीद है हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, देख लेते हैं ऑप्शन। भूख, ये तो हम लोग जन्म से लेकर आते हैं। प्यास भी जन्म से होती है, नींद भी जन्म से होती है, लेकिन आदत ये जन्म से नहीं होती, ये हम लोग जब जन्म लेने के बाद आती है आदत, हम लोगों की लगती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। क्या सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करेगा। ऑप्शन ए, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ये तो नहीं होना चाहिए। अब बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का, ये तो नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं, बाह्य कारक, बाहरी कारक, ये भी नहीं होगा। तो जो बाहरी कारक होते हैं वो हम लोग को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं इतने अच्छे से। जो इंटरनल जो मोटिवेशन होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। चौथा क्या है, असफलता से बचने के लिए प्रेरणा। देखिए ये तो डर हो जाता है, और हम लोग डर के थोड़ी मोटिवेट होते हैं। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ये हो जाएगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, यही सबसे अच्छा आंसर है, यही सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करता है इंसान को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भूख और प्यास क्या है। भूख और प्यास हम लोग जन्म से लेकर आते हैं, कब से लेकर आते हैं, जन्म से। तो ये क्या हो जाएगा, जन्मजात प्रेरक। क्या है, व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात प्रेरक। अब क्वेश्चन नंबर 4, कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसकी प्रक्रिया है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो इसका हो जाएगा प्रेरणा। और ये किसने दिया था, ये दिया था गुड ने, ये स्टेटमेंट गुड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या होती है। तो कला होती है, हम लोग जानते हैं, मोटिवेशन। क्या होती है, मोटिवेशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी ऑप्शन, प्रेरणा। तो यही टॉपिक था, सारे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गए। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। और सीटेट की तैयारी करते रहिएगा, हम लोग भी करा रहे हैं CTP की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रोज़ एक नई CTP की क्लास आती है, और उम्मीद है आपका 1 महीने में पूरी CTP हम लोग कवर कर देंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।